अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। हमने इस एक्सरसाइज में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने के लिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में लॉज यूज़ होंगे मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 243 और इसकी पावर है -2/3। 32 की पावर है -1/5 और नीचे स्क्वायर रूट में है 196 और उसकी पावर है -1। अब सबसे पहले तो हमने इन जो तीनों नंबर्स हैं इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। 243 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8 24 एंड 3 1 इज 3। अगेन 3 पे करेंगे, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 इज 3। तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 आ रहा है 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 3 को 5 टाइम्स लिखें तो इसकी पावर में है -2/3। 32 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 आ जाएगा 5 टाइम्स, तो उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5। ठीक है, -1/5। 32 को भी आपने इसी तरह से फैक्टराइज करना है। और 196 जो है ये 14 का स्क्वायर होता है, तो इसको हमने 14 का स्क्वायर लिख लिया। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है 196। इसकी पावर है -1 और बाहर पावर है, स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो मैंने उसकी जगह पे 1/2 राइट कर दिया। ठीक है, अब 5 -2 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, -10/3 और ये 5 इस 5 से कट जाएगा, 2 की पावर -1। और नीचे देखें, जब हम -1 को, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर किसी भी नंबर की एक से ज़्यादा पावर्स हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके -1/2। ठीक है, तो इसके बाद 3 की पावर है -10/3, 2 की पावर -1 और यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 14 की पावर -1। अब देखिए पावर नेगेटिव है, तो इन दोनों की पावर नेगेटिव है, इनको जब हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम इस तरह से इसकी पावर नेगेटिव है, इसको जब न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो +1 हो जाएगी। +1 लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं लिखना तो ना लिखें। इन दोनों को नीचे ले आएंगे और 2 की पावर भी 1, उसको 2 ही लिख लेंगे। अब 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7। ठीक है, और 3 की पावर 10/3 है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 10 और इसकी बाहर पावर 1/3। ठीक, क्योंकि इनको अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 1 से तो अगेन 10/3 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने 2 पावर्स में लिख लिया है, ×2। ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब नेक्स्ट ऊपर है 7 और नीचे 3 की पावर 10 है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 9 और 3 की पावर 1। क्योंकि ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि बेसिस अगर सेम हो, ये बेसिस है ये पावर्स हैं। ठीक है, बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स को अगर हम ऐड करें 9 + 1 फिर वो 10 ही बन जाएगा और बाहर था 1/3। तो अब देखें, इसकी और इसकी दोनों की पावर 1/3 है। बाहर जो पावर होती है वो अंदर सबकी पावर होती है। ठीक है, तो हम दोनों की पावर्स अलग अलग राइट कर लेंगे। यहाँ पे ये इनकी कटिंग हो जाएगी, 3 3 9 7। अब 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 9 3 27 और इसको हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट। सेकंड इसका पार्ट है 2x की पावर 5 y की पावर -4 -8x की पावर -3y²। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2 और -8, ये कॉन्स्टेंट्स भी हैं, ये कोफिशिएंट्स भी हैं। ठीक है, इनके तो इनको हम अलग लिख लेंगे और 8 माइनस हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, अब x की पावर 5 और x की पावर -3 इनको हम अलग लिख लेते हैं और y जो है इनको अलग लिख लेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, 8 2 16। यहाँ पे देखें दोनों की बेसिस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो
5 - 3 क्या आ जाएगा, या फिर इसको एक दफ़ा हम लिख लेते हैं 5 - 3, और y की पावर भी इसी तरह से -4 + 2। तो ये क्या आएगा, x की पावर आ जाएगी 5 - 3 2, और y की पावर -4 + 2, प्लस माइनस 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 करेंगे तो 2 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर हम लिखना चाहें तो x², अब y की पावर -2 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड पार्ट है, इसमें देखें सबसे पहले हम इसकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पावर को सॉल्व कर लें, या फिर हम इनको पहले अंदर सॉल्व करके बाहर बाद में भी पावर ले सकते हैं। तो अगर हम इसकी पावर -3 है तो ये अंदर सबकी पावर है, तो x की पावर हम -3 को अंदर सबकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6। इसी तरह से -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 इज़ 3, और इसी तरह से ये आ जाएगा 12। और यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12, y की पावर माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, और z की पावर 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हाँ, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर बेसिस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो x की पावर 6, या फिर आपको इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, x की पावर -12 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, +12, ठीक है। फिर y की पावर 3, ये y की पावर 9, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -9 हो जाएगा। z की पावर 12, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको ऊपर लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, z की पावर 0 है। ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब 12 + 6 क्या आ जाएगा, इसको एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, 6 + 12, y की पावर 3 - 9, और z की पावर 12, x की पावर 18। अब 3 - 9 क्या आ जाएगा, -6, और z की पावर 12। अब y की पावर नेगेटिव है तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है 81 की पावर n है, तो 81 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 3 4 टाइम्स आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और बाहर पावर है n, और साथ आ जाएगा 3 की पावर 5 माइनस। अब ये 3 की पावर, इसको हम 3 की पावर 4n-1, और इसको हम 243 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 3 8 ज़ार 24, 3 1 इज़ 3, और 81 की आगे आ जाएगी 27, तो इसमें 3 आ गया 5 टाइम्स, ठीक है। और नीचे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे एक से ज़्यादा पावर्स हों तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो ये 4n और 3 की पावर 5, और यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। और यहाँ पे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4n और 3 का क्यूब। अब ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 4n + 5 माइनस 4n और 5 - 1 क्या आ जाएगा, 4, और ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इनमें से 3 की पावर 4n + 3 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 2, और यहाँ पे 4 था, ये 4n तो हमने पूरा ही कॉमन लिया है ना, तो ये 3 लिया है, यहाँ पे 5 था तो बाकी 2 बच गया, यहाँ पे 4 है तो बाकी क्या बचेगा, 1, कैंसिल। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 - 3 की पावर 1, 3 9 - 3 6।